दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है और इसी तारतम्य में राजनीतिक दलों के बीच तल्खी बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने आवेदन देकर कहा है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उन्हें झूठे मामले में फंसाकर उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। हमने मोहन मरकाम के भी विरुद्ध एफआईआर का आवेदन दिया है क्योंकि मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इससे पहले भी मोहन मरकाम की पार्टी से संबंधित लोगों ने 2018 में मुझ पर हमला किया था, जो मामला आज भी न्यायालय में है। ये लगातार घटना घट रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरोध में और इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूँ। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की मांग मैंने माननीय राज्यपाल महोदया तक को भेजा है। हम अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं और मोहन मरकाम के शहर में जो भ्रष्टाचार कोंडागांव जिले में भयंकर तरीके से चल रहा है, उस भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं इसे बंद करें और इन कर्मचारियों पे, इन भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई। कौन आपको कौन दिया धमकी किसने दी? ये तो धमकी तो ये आरोप बेहद ही सनसनीखेज इसलिए भी है कि आशुतोष पांडे पर कोंडागांव में पहले भी हमला हो चुका है और उसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता के नाम सामने आए थे, जिनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। मामला न्यायालय में दर्ज है। कल ही प्रेस क्लब रायपुर में आकर आशुतोष पांडे और प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कोंडागांव में भ्रष्टाचार चरम पर है, खासकर शिक्षा विभाग में और दूसरे फंडों में जिस तरीके से गड़बड़ियां की जा रही है, उनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का सीधा सीधा हाथ है और वे जब भ्रष्टाचार को लगातार उठा रहे हैं तो एक अधिकारी राजेश मिश्रा का निलंबन तो कर दिया गया है, लेकिन दूसरे दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की रही है और उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है कि वे भ्रष्टाचार का मामला उठाना बंद करें, नहीं तो उनके लिए यह ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह के खेल का कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के कई विभागों में भ्रष्टाचार सामने आने लगे हैं, उसके बाद राजनीतिक तल्खी बढ़ने लगी है। भाजपा ने भी कई सारे मुद्दे उठाए हैं और अब आम आदमी पार्टी मुखर होकर अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। वे जोर शोर से सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगला चुनाव क्या त्रिकोणी होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में त्रिकोणी का कहीं कभी कोई स्थान नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस गठन करके अजीत जोगी ने पिछले चुनाव में कुछ हलचल जरूर पैदा की थी, लेकिन वह 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई थी और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद तो जनता कांग्रेस के रूप को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और वर्तमान में जो जनता कांग्रेस से जुड़े विधायक हैं, वे पार्टी छोड़ देना चाहते हैं। वर्तमान में जनता कांग्रेस को अमित जोगी संभाल रहे हैं, लेकिन जाति विवाद में फंसे होने की वजह से उनके लिए भी कहीं से भी चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल का काम होता जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सदस्यता अभियान चलाकर कांग्रेस
सरकार पर हमलावर हुई है, वह भी लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी है। शराबबंदी को लेकर वह लगातार आंदोलन कर रही है कि छत्तीसगढ़ में बैठे मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसे पूरा करे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी, बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी जितनी मुखर है उतनी भारतीय जनता पार्टी भी मुखर नहीं है। नई राजधानी में किसान आंदोलन को समर्थन करके भी आम आदमी पार्टी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वह नई राजधानी में पीड़ित किसानों की मांग को लेकर दिल्ली में धरना भी करने वाले हैं। पंजाब में चुनाव परिणाम क्या होगा, उसमें क्या खेल हुआ है, कांग्रेस और भाजपा ने किस तरीके से खेल खेलकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की गई है, इसका हम बाद में आपको खबर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश हो रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ सीधा सीधा आरोप लगा है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आम आदमी पार्टी ने मोहन मरकाम पर यह आरोप लगाया है। हमने मोहन मरकाम से इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की तो वे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इस बात का पता चला है कि मोहन मरकाम ने पुलिस में शिकायत की है कि आशुतोष पांडे जबरिया भ्रष्टाचार के झूठे प्रचार कर रहा है, वह झूठे आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह मोहन मरकाम ने शिकायत की है पुलिस में। ऐसे में आशुतोष पांडे ने उसी शिकायत को भी आधार बनाया है और कल प्रेस वार्ता में बताया कि मोहन मरकाम की इस शिकायत के बाद वहां के कुछ अधिकारी उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल किसी की सुरक्षा का जरूर है, क्योंकि हमने पिछले समय ही आपको बताया था कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी ने उसलापुर की एक दलित महिला को 8 मामले में फंसाकर जेल में डलवा दिया था पूरे परिवार का, जबकि उसका एक भाई घर से ही नहीं निकलता है, मानसिक रूप से बीमार है, वह भी जेल में रहा। राजनांदगांव का भी मामला हमने बताया था कि रवि रोहित नामक एक व्यापारी को किस तरीके से वसूली नहीं देने की वजह से झूठे मामले में फंसा दिया गया था और ये दोनों पीड़ित न्यायालय में उन अधिकारियों के खिलाफ पहले मामला दर्ज कराए थे, उसके बाद उन्हें फंसाया गया था। आशुतोष पांडे का मामला भी बेहद गंभीर है। इस मामले में मोहन मरकाम को खुलकर सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पता चला है कि वे अभी अपने दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठेगी और तल्खी का स्तर किस हद तक जाएगा। धन्यवाद।